ये कहानी टसजोड़ नाम के एक ऐसे टाउन की है जहाँ हर जनरेशन में एक सुपर लाइन होता है जो मुसीबत की घड़ी में एक सुपर हीरो की तरह टाउन के लोगों की मदद करता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसे अपनी बेटी को सुपर लाइन बनाना पड़ा। कहानी की शुरुआत में हम 11 साल की बच्ची हेडविग को देखते हैं। उसके पापा लिव सुपर लायन थे और टाउन के लोगों की मदद करते। टाउन में हर कोई सुपर लायन को पसंद करता और उनकी इज्जत किया करते। लिव से पहले हेडविग की दादी सुपर लायन थी और जब लिव के बाद हेडविग अगली सुपर लायन बनने वाली थी, एक छोटा सा बच्चा स्कूल बस से टकराने वाला था, पर लिव ने कार के गेट से बस को बच्चे के ऊपर से निकाल दिया। वो बच्चा कंस्ट्रक्शन मिक्सर के अंदर गिरने लगा, पर लिव ने मिक्सर के ऊपर अम्ब्रेला रख दिया। उनकी जान बच गई। ये देख सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और सुपर लाइन की तारीफ करके उसकी फोटोज खींचने लगे। हेडविग भी बाकी बच्चे के साथ स्कूल बस में मौजूद थी। उसका चचेरा भाई एड्रियन कहने लगा कि मैं अगला सुपर लाइन बनूंगा। हेडविग भी सुपर लाइन बनने की बात करती है, पर सब उस पर हंसने लगे क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी और वीडियो गेम्स के अलावा कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। हेडविग सोचने लगी कि काश मैं इन लोगों को बता पाती कि हमारे परिवार की हर पीढ़ी का शख्स सुपर लायन है और आगे जाकर मुझे जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं किसी खूबी या पावर के साथ पैदा नहीं हुई, इसीलिए पापा हर वक्त मुझे ट्रेन करते रहते। पर माँ ने कहा कि मुझे इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं और वक्त आने पर मैं अपने आप सुपर लायन बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। टाउन के लोगों की परेशानियों को सुलझाने के चक्कर में पापा मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और धीरे धीरे करके हम दोनों दूर होते जा रहे हैं। अब वो मेरे सुपर लायन बनने के बारे में बात तक नहीं करते, पर आज मैं साबित कर दूंगी कि मैं सुपर लायन बनने के लायक हूँ। ये सोचते हुए वो स्कूल चली गई। टीचर बताती है कि कुछ दिनों के अंदर स्कूल में टैलेंट शो होने वाला है, इसीलिए आज हम तुम सब की खूबियां देखेंगे और उसके हिसाब से तुम्हें शो में प्रदर्शन का मौका मिलेगा। वो सारे बच्चे को जिम में लेकर जाते हैं जहां सब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज दिखाने लगे। एड्रियन हर फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा था, जबकि हेडविग ठीक से रस्सी पकड़कर ऊपर भी नहीं चढ़ पाई। टीचर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी है और शायद ये टैलेंट शो तुम्हारे लिए नहीं बना। हेडविग को इससे बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर घर चली गई। अपने पापा के कहने पर वो सुपर लायन बनने की किताब पढ़ने लगी। तभी उसे अपने दोस्त थॉमस का मैसेज आया जो उसे गेम खेलने के लिए कह रहा था। हेडविग तुरंत कंप्यूटर ऑन करके थॉमस के साथ गेम खेलने लगी। साथ ही वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है। उन्हें सिर्फ 2 लोग देख रहे थे, पर फिर भी हेडविग काफी खुश थी। उसके गंदे कपड़े अभी भी पड़े हुए थे जिन्हें धोने के बजाय वो गेम खेल रही थी। इससे लिव को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गेम बंद करने के लिए कहने लगा, पर हेडविग कहती है कि पापा मैं बस 2 मिनट में गेम खत्म करके सारे कपड़े धो दूंगी। पर लिव ने उसकी एक न सुनी और कंप्यूटर का प्लग खोलकर कहता है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कब तक तुम स्क्रीन के सामने बैठकर ये बकवास गेम्स खेलती रहोगी? तुम्हारे ऊपर सुपर लायन बनने की जिम्मेदारियां हैं, तो इन सब बेकार की चीजों को छोड़कर उस पर ध्यान दो। तुम्हारी उम्र में मैं रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ने के लिए जाता, पर तुम सिर्फ एक जगह पड़ी रहती हो। वो उनकी बात काटते हुए कहती है, पापा मैं आपकी तरह नहीं हूँ और माँ ने कहा था कि वक्त आने पर मैं सुपर लायन बन जाऊंगी। आप बिना वजह फिक्र कर रहे हैं। लिव कहने लगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। टाउन में खतरे बढ़ते जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठानी होगी, पर उससे पहले अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालो। लिव ने अपने सुपर लायन सूट को ठीक तरह से नहीं रखा था, जिस वजह से वो बाकी कपड़ों के साथ गिर गया और हेडविग ने कपड़ों को मशीन में डाल दिया। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो मशीन को लात मारती है जिससे उसकी स्पीड अपने आप बढ़ गई। कुछ वक्त बाद एड्रियन अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने के लिए वहां गया। आंटी लिव को टैलेंट शो के बारे में बताती है, जिससे वो काफी हैरान था क्योंकि हेडविग ने उसे शो के बारे में कुछ नहीं बताया। अंकल और आंटी हेडविग से पूछते हैं कि आखिर तुम टैलेंट शो में अपनी कौन सी खूबी दिखाने वाले हो? हेडविग के पास कोई खूबी नहीं थी। फिर उसे याद आता है कि वो गेम में ड्रम से बहुत अच्छी तरह से बजाती है और अपनी यही खूबी शो में भी दिखाएगी। अंकल कहने लगा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम अभी भी उन बकवास वीडियो गेम्स के चक्कर में पड़ी हो। तुम्हें इन सब चीजों को भूलकर असली चीजों पर
ध्यान देना चाहिए जो आगे जाकर तुम्हारे काम आए। ज्यादा स्पीड की वजह से वॉशिंग मशीन थरथराने लगी और अचानक सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर जाती है, जिससे सुपर लाइन सूट अंकल के मुंह पर जा गिरा। पर उन्हें लगता है कि वो सिर्फ दुकान से खरीदा हुआ सूट होगा, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लीव को पता चलता है कि वॉशिंग मशीन में धुलने की वजह से सूट छोटा हो चुका है। वो जल्दी से एड्रियन और उसके मम्मी पापा को घर से भेज देता है। वो सूट पहनकर देखने लगा पर वो सिकुड़कर छोटा हो गया था, जिससे लीव उसे नहीं पहन पाता। वो हेडविग से बोला, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। ये सूट पिछले सैकड़ों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जा रहा है, पर तुमने इसे छोटा सा बना दिया। आखिर अब मैं इसे पहनकर टाउन की रक्षा कैसे करूंगा? वो कहती है, पापा आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपके पास दूसरा सूट होगा, आप उसे पहनकर अपना काम कर सकते हैं। लीव कहने लगा कि सुपर लायन का सिर्फ एक ही सूट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होता आया है। हमारे पास कोई दूसरा सूट नहीं। मुझे डर है कि सुपर लायन के बिना ये पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। हेडविग कहती है कि इसे देख ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सूट को पहनूं तो ये मुझे फिट हो जाएगा और मैं सुपर लायन बनकर टाउन की रक्षा कर सकती हूँ। लीव ने उसके हाथ से सूट छीन लिया और बोला कि तुमने सिर्फ कपड़े धोने में पूरी टाउन के भविष्य को खतरे में डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पहनने के लायक हो। तो वो कहती है, पापा आप हमेशा से मुझे सुपर लायन बनने के लिए कहते थे, अब वक्त आ चुका है। आप मुझे सूट पहनने से मना क्यों कर रहे हैं? वो बताते हैं, मैंने सोचा था कि वक्त आने पर तुम सुपर लायन बनकर अपनी जिम्मेदारियां संभालोगी, पर अभी वो वक्त नहीं आया और उससे पहले ही तुमने सब बर्बाद कर दिया। हेडविग को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और रोते हुए अपनी दादी माँ के घर आ गई। वो उन्हें सूट के सिकुड़ने के बारे में बताती है, जिससे दादी माँ शॉक्ड हो गई। हेडविग बोली, भले ही सूट सिकुड़कर छोटा हो चुका है, लेकिन अगर मैं उसे पहन लूं तो मुझे फिट बैठेगा। पर पापा ने कहा कि मैं सूट को हाथ भी नहीं लगा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा हमेशा मेरे साथ ये सब बर्ताव क्यों करते हैं। हम सब जानते हैं कि मुझे असली सुपर लायन बनना है, पर फिर भी वो मुझे सूट नहीं दे रहे। दादी माँ कहती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। सुपर लायन सूट के अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान की खूबियों के साथ उसकी कमजोरियों को भी ताकतवर बना देती है। हेडविग पूछने लगी, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? वो उसे अखबार देकर बताती है कि भले ही सूट की वजह से मुझे सुपर पावर से मिली, पर उसने मेरी कमजोरियों को भी ताकतवर बना दिया। मैं हमेशा चाहती थी कि लोग मेरे ऊपर ध्यान दें, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर सबको ये बता दिया कि मैं सुपर लायन हूँ। मुझे न चाहते हुए भी सुपर लायन की जगह से हटना पड़ा और उस वक्त लीव के अलावा कोई मेरी जगह लेने के लायक नहीं था। वो सिर्फ 13 साल का था और मैंने उसे ट्रेनिंग के लिए तिब्बत भेज दिया, क्योंकि मेरे सुपर लायन होने का खुलासा होने के बाद में उसे ट्रेनिंग देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसीलिए उसे खुफिया सुपर लायन स्कूल में भेजा गया। यह फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से लीव आज तक मुझसे नफरत करता है। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में काफी परेशानियां चल रही है, पर तुम्हें समझना होगा कि चीजें हर वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर आखिर में जाकर सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम इस टाउन की सबसे बेहतरीन सुपर लायन बनोगी। तुम्हें बस एक बार खुद से ये सवाल पूछना है कि तुम सुपर लायन बन भी सकती हो या नहीं। उनकी बातों से हेडविग गहरी सोच में बढ़ गई और अपने घर जाकर सुपर हीरोज के बारे में पढ़ने लगी। लीव वहाँ आकर कहता है कि ये सब सुपर हीरोज सिर्फ किताबों में होते हैं और हम जो करते हैं वो इनसे काफी अलग है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया और आज इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी सुपर लायन बनने के लिए तैयार नहीं कर सका। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें सुपर लायन बनना सिखाऊंगा। हेडविग को डर लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक सुपर लायन बन सकूंगी। लीव बताता है कि सूट हमारी खूबियों को बढ़ाने के लिए हमारी कमजोरियों को भी बढ़ाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की नहीं हो। जैसे कुछ सुपर लायन ताकतवर होते हैं तो कुछ बहुत होशियार। सबको अपनी खूबियों के हिसाब से शक्ति मिलती है और तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। हेडविग कल्पना करने लगी जिसमें वो सुपर लायन बनकर कैदियों को पकड़कर टाउन को सुरक्षित कर रही थी। वो बहुत खुश होती है। अगले दिन लीव उसे गैराज में लेकर जाता है जो उसकी सुपर लायन केव थी। हेडविग सुपर लायन सूट पहनकर तैयार हो जाती है और लीव को एक मिशन मिला था। एक लेमुर जू से भागकर लोगों को परेशान कर रहा था। वो हेडविग को लेकर तुरंत वहां चला गया। हेडविग लेमुर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसने गलती से सामान नीचे गिरा दिया। लीव सबके सामने हेडविग को सुपर लायन कहकर बुलाता है, पर किसी को यकीन नहीं होता कि सुपर लायन इतना अनाड़ी हो सकता है।
खुद को साबित करने के लिए हेडविग को लेमुर को पकड़ना था। लेमुर एक बच्चे से मूंगफली लेकर छत पर चला जाता है। हेडविग भी उसे पकड़ने के लिए चली गई। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहले से जानती हो कि लेमुर किस तरह भागने वाला है, पर वो इस पर ध्यान न देकर लेमुर के पास चली गई। उस घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हेडविग के वजन से बोल्ट ढीले हो जाते हैं। वो लेमुर को पकड़ लेती है पर अचानक पूरी रेलिंग गिरने लगती है। लीफ ने वक्त रहते हेडविग को पकड़ लिया, वरना वो बुरी तरह घायल हो सकती थी। रेलिंग के गिरने की वजह से आसपास काफी तबाही मचती है, यहाँ तक कि सुपरलायन का स्टेचू भी टूट गया। लीफ इससे बहुत निराश था और हेडविग को लेकर घर आ गया। वो बोला, तुमने एक लेमुर को पकड़ने में इतनी तबाही मचा दी, अगर टाउन पर कोई बड़ा खतरा आ गया तो तुम खुद ही टाउन को बर्बाद कर दोगी। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सुपरलायन बन पाओगी। अब मुझे किसी भरोसेमंद शख्स को ढूंढना होगा। हेडविग को इससे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर गेम खेलने लगी, पर पापा की बातों की वजह से उसका दिल टूट गया था और वो रोने लगी। थॉमस उसे समझाने की कोशिश करता है पर हेडविग ने उसकी एक ना सुनी। वो सुपरलायन की ड्राइंग को दीवार से उतारकर फेंक देती है। टाउन में हर तरफ परेशानियां और तबाही का मंजर था, पर फिर भी सुपरलायन मदद के लिए नहीं आता, जिससे सबको लगने लगा कि अब वो रिटायर हो गया और सोशल मीडिया पर सब उसे बुरा भला कहने लगे। लीफ ने एड्रियन को तेजी से दौड़ते और आसानी से फेंस को कूदते हुए देखा था, जिससे उसे लगने लगा कि वो सुपरलायन की जगह ले सकता है। लीफ अपना फैमिली चार्ट भी देखता है जिसमें हेडविग के साथ एड्रियन ही था जो सुपरलायन बन सके। वो तुरंत फोन करके उसे अपने पास बुला लेता है और उसे सारी बातें बताकर सुपरलायन सूट पहना दिया। सूट की वजह से एड्रियन की ताकत काफी बढ़ गई थी। हेडविग ने छिपकर ये सब देख लिया और वो दोबारा दादी माँ के पास चली जाती है। वो कहने लगी, पापा ने एड्रियन को सुपरलायन सूट देकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। माँ का कहना था कि मैं सुपरलायन बन सकती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि सुपरलायन बनकर पापा को गलत साबित करूँ, पर इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दादी माँ उसकी मदद करने के लिए मान गई और उसे एक ट्रैकर दे देती है। हेडविग ने छिपकर लॉकर के पासवर्ड देख लिए थे। वो लीफ के जाने के बाद सूट के अंदर ट्रैकर लगा देती है ताकि उसे पता चल सके कि एड्रियन कब सूट का इस्तेमाल करता है। हेडविग खुद सूट पहनकर दादी माँ के साथ उसके घर चली गई। दादी माँ उससे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करवाती है ताकि उन्हें पता चल सके कि उसकी खूबी क्या है, पर हेडविग किसी भी एक्टिविटी में अच्छी नहीं थी। दादी माँ कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज की खूबी नहीं है, पर ऐसी कोई चीज जरूर होगी जिसमें तुम बहुत अच्छी हो। हेडविग उन्हें अपने घर ले गई और गेम खेलकर दिखाती है। सूट की वजह से वो पहले से भी अच्छा गेम खेल रही थी और उसे पता चल जाता है कि सूट की वजह से होने वाली परेशानियों को देखकर उन्हें हल करती है। दादी माँ और हेडविग दोनों समझ गई थी कि आने वाली परेशानियों को देखकर हल करना ही हेडविग की पावर है। दूसरी तरफ वो लेमुर लोको पायलट के पीछे पीछे ट्रेन के अंदर चला गया क्योंकि लोको पायलट मूंगफली खा रहा था। ट्रेन चलने के बाद लोको पायलट को लेमुर के बारे में पता चलता है। उसे देखकर वो बहुत डर गया और बाथरूम के अंदर छिप जाता है। लेमुर ने गलती से ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़ा दी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने की वजह से हर तरफ बेकाबू ट्रेन की खबर फैल गई। दादी माँ ने न्यूज देख ली और वो हेडविग को लेकर ट्रेन रोकने के लिए ले गई। रेलवे ट्रैक को पार करते हुए एक आदमी की कार खराब हो जाती है और उसी वक्त बैरिकेड बंद हो जाता है, जिससे उसकी कार ट्रैक पर फंस जाती है और कार चालू न होने की वजह से वो आगे पीछे भी नहीं जा पाता। वो कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था पर डिक्की का दरवाजा उसके ऊपर गिर जाता है और वो अंदर फंस गया। अगर ट्रेन आने से पहले वो नहीं हटा तो उसकी जान जा सकती है। हेडविग ने लेमुर को ट्रेन में देख लिया और वो डर जाती है, पर दादी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें लेमुर से डरने की जरूरत नहीं, बस सोचो कि तुम गेम हारती हो तब क्या करती हो। हेडविग अपना सारा ध्यान ट्रेन को रोकने पर लगाती है, जिससे उसे आसपास की चीजें एक गेम की तरह दिखाई देने लगी। उसे ये भी दिखाई देता है कि वो ट्रक के ऊपर से कूदकर लाइट के तारों से ट्रेन पर जा सकती है। दादी माँ कार को ट्रक के पास लेकर जाती है और हेडविग
पास जा रहे ट्रक के ऊपर से कूदकर किताब की मदद से तार पकड़ लेती है, जिससे वो फिसलते हुए ट्रेन के ऊपर जा गिरी। वो जल्दी से अंदर चली जाती है। लेमूर को लग रहा था कि वो उसकी मूंगफली छीनना चाहती है, इसीलिए वो उस पर गुर्राने लगा। हेडविग ने उस आदमी को कार की डिक्की में फंसा हुआ देख लिया और उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर उसने वक्त रहते ट्रेन को नहीं रोका तो वो आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा। हेडविग पास रखे मूंगफली के पैकेट से कुछ दाने जमीन पर गिरा देती है और लेमूर उन्हें खाने के लिए आ गया। मौके का फायदा उठाकर हेडविग ने तुरंत लीवर खींचकर ट्रेन रोक दी, जिससे उस आदमी की जान बच गई। लोको पायलट हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? वो खुद को सुपर लाइन बताती है। दादी माँ हेडविग की सफलता से बहुत ही ज्यादा खुश थी और अब टीवी में भी हर तरफ उसकी न्यूज आ रही थी। अगले दिन टैलेंट शो होने वाला था, इसीलिए हेडविग अपने पापा और दादी माँ के साथ स्कूल चली गई। सभी बच्चे एक एक करके अपनी खूबियां दिखाने लगे। एड्रियन वायलिन बजा रहा था और उसकी धुन सुनकर सब खुश हो गए। टीचर उसे विजेता बनाने वाली थी, मगर हेडविग ने उसे रोक दिया क्योंकि अभी उसे अपने सामने ड्रम्स बजाने थे। वो कपड़ों के अंदर सुपर लाइन सूट पहन लेती है और ड्रम्स गेम की तरह बजाने लगी। सूट की मदद से हेडविग बिल्कुल एक प्रोफेशनल ड्रमर की तरह बजा रही थी। यह देखकर सब लोग भौचक्के हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हर काम में बेकार हेडविग अचानक से इतनी हुनरमंद कैसे हो गई। सब उसके लिए तालियां बजाकर उसकी तारीफ करने लगे, पर एड्रियन इससे जरा भी खुश नहीं था और टीचर के ट्रॉफी देने से पहले उसने हेडविग पर हमला कर दिया। टीचर उनकी वजह से शो बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने थॉमस को विजेता बनाकर ट्रॉफी दे दी। लिव हेडविग और एड्रियन को लड़ाई करने से रोकने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसे पता चला कि हेडविग सूट लेकर स्कूल में आई थी, वो उस पर गुस्सा करने लगा। वो बोला, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास ड्रम्स बजाने की खूबी है, पर तुमने साबित कर दिया कि सूट के बिना तुम एकदम बेकार हो। काश मैंने कभी तुम्हें ये सूट दिया ही ना होता। दादी माँ वहाँ आकर कहने लगी, तुम्हें बच्ची को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुमने अभी से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप दी, जिस वजह से ये सब हो रहा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लिव कहता है, माँ आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। आप मुझे कह रही है कि मैंने हेडविग पर जल्दी जिम्मेदारियां थोप दी, जबकि आपने सिर्फ 13 साल की उम्र में मुझे खुद से दूर भेज दिया। वो दादी माँ को उनके घर छोड़कर हेडविग को घर ले आया और कहने लगा, मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, अब तुम कभी भी सूट को हाथ नहीं लगा पाओगी। अगर अब तुमने कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हारा कंप्यूटर भी छीन लूंगा। हेडविग बोली, काश माँ जिंदा होती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे तो लगता है कि माँ की जगह आपको चला जाना चाहिए था, ताकि मैं शांति से अपनी जिंदगी जी सकती। लिव को काफी बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। हेडविग अपनी पुरानी स्ट्रीम देखकर थॉमस से माफी मांगती है, क्योंकि सुपर लाइन बनने की वजह से वो उसके साथ गेम से नहीं खेल पाई और हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती थी। थॉमस उसके रवैये से गुस्सा था और उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। हेडविग को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उनकी तस्वीर देखकर रोने लगी। न्यूज देखकर लिव को पता चलता है कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर टाउन के ऊपर गिरने वाला है, इसीलिए वो तुरंत एड्रियन को लेकर पहाड़ पर चला गया। एड्रियन सबको बताना चाहता था कि मैं सुपर लायन हूँ, मगर लिव ने मना कर दिया। वो बोला, माँ को फेमस होने की भूख थी और सूट ने उनकी कमजोरी को बढ़ावा दिया, जिस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना राज बता दिया और इसी वजह से उन्हें सुपर लायन की जगह से हटना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी गलती ना करो, लेकिन एड्रियन उसकी बात नहीं सुनता और उसने न्यूज रिपोर्टर को कॉल करके पहाड़ के नीचे बुला लिया। वो सबके सामने अपना नाम बताकर अपने सुपर लायन होने का खुलासा करता है, यहाँ तक कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुक्के मारकर चट्टान पर अपना चेहरा बनाने लगा। हेडविग ने न्यूज में एड्रियन के सुपर लाइन होने की खबर देख ली थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सुपर लाइन बनने की किताब को कचरे में फेंक दिया। उसे अपनी पुरानी ड्राइंग मिलती है, जिस पर उसने सुपर लाइन होने के साथ एक साधारण ड्राइंग भी थी। उसे अपनी माँ की बात याद आती है, मुझे तुम्हारी सिंपल ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें समझना होगा कि सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें किसी पावर की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने की जरूरत है। हेडविग को एहसास हो जाता है कि वो जैसी भी है बेहतर है। दादी माँ ने न्यूज में एड्रियन की हरकतें देख ली और वो सीधे हेडविग के पास चली आई और बताती है, सूट की वजह से एड्रियन खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे टाउन को बर्बाद कर देगा। एड्रियन चट्टान पर अपना चेहरा बना रहा था, पर अचानक चट्टान नीचे गिर जाती है। खुशनसीबी से किसी की जान नहीं जाती। लिव एड्रियन को समझाने की कोशिश करता है, पर सूट की वजह से एड्रियन खुद पर से
से काबू खो चुका था और जोरदार फूंक मारकर लीफ को दूर गिरा देता है। लीफ कहने लगा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इस सूट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अगर तुम इसे उतार दो तो सब ठीक हो जाएगा। पर एड्रियन ने थूक से हमला करके उसे दूर फेंक दिया। लीफ को गुस्सा आ रहा था और वो सूट उतारने की कोशिश करता है, पर एड्रियन उसके साथ खेलने लगा। तभी अंकल आंटी, हेडविग और दादी माँ वहाँ गए। अंकल आंटी दादी माँ और लीफ से नाराज थे क्योंकि दोनों में से किसी ने भी उन्हें सुपर लायन के बारे में नहीं बताया। एड्रियन लीफ को पकड़कर खाई से नीचे गिराने लगा। उसके मम्मी पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एड्रियन जानता था कि अगर लीफ जिंदा रहा तो उसे फेमस नहीं होने देगा, इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है। पर लीफ ने भी सूट का हुक खोल दिया था, जिससे सूट उसके साथ नीचे गिर गया। सूट में लगे ट्रैकर की मदद से हेडविग को पता चल गया कि लीफ खाई से नीचे नहीं गिरा और वो उसकी मदद करने के लिए पत्थर से नीचे कूद गई। लीफ बहुत खुश था क्योंकि हेडविग अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने आई थी। दादी माँ सबके साथ मिलकर रस्सी की मदद से हेडविग और लीफ को ऊपर खींच लेती है। लीफ हेडविग को सूट देकर कहता है, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। इससे साबित होता है कि तुम एक सच्ची सुपर लायन हो और आज से ये सूट तुम्हारा हुआ। लेकिन हेडविग ने सूट को खाई से नीचे फेंक दिया। वो कहने लगी, मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाती और जाहिर सी बात है कि एक सुपर हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। लीफ उसे माफी मांगकर उसे गले लगाता है। अंकल ने भी दादी माँ को गले लगा लिया, जिससे वो खुश हो गई। अचानक वो बड़ा पत्थर गिरने लगता है, इसीलिए हेडविग अपने परिवार के साथ उससे दूर हो गई। पर वो जानती थी कि अगर वो पत्थर गिर गया तो टाउन के बहुत सारे घर टूट जाएंगे। वो थॉमस को फोन लगाकर उससे मदद मांगने लगी। शुरुआत में थॉमस उसकी मदद नहीं करना चाहता था, पर टाउन के लोगों को बचाने के लिए वो मान गया। वो हेडविग को उस बड़े पत्थर के फोटो भेजता है, जिससे हेडविग को पता चलता है कि अगर वो किसी तरह उस पत्थर के गिरने से पहले उसके नीचे मौजूद चट्टान को हटा दे तो वो पत्थर घरों पर गिरने के बजाय पहाड़ के पास गिरेगा। हेडविग अपने परिवार के साथ मिलकर एक बड़े पत्थर को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो चट्टान टूट गई। उसकी वजह से बड़ा पत्थर घरों पर न गिरकर पहाड़ के दूसरी तरफ गिर जाता है। इससे सब बहुत खुश थे। इस हादसे के बाद सुपर लायन गायब हो गया और टाउन के लोग खुद अपनी रक्षा करने लगे। लीफ हेडविग और थॉमस के साथ मिलकर गेम खेलने लगा। दादी माँ भी अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।